वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारतों को अहदाफ पूरे करने का टास्क दिया है। शहबाज शरीफ को काम लेना आता है, माजी में भी काम करके दिखाया। जदीद टेक्नोलॉजी से वज़ारतों की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वफाकी काबीना में खुद एहतसाबी का निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। वज़ारत खजाना को महंगाई में कमी लाने, कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग और FBR की डिजिटलाइजेशन करने का हदफ दिया गया है। वज़ीर खजाना की कोशिशों की वजह से रुपया मुस्तहकम और स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। हुकूमत अवाम को ईद से पहले महंगा पेट्रोल का तोहफा देने के लिए तैयार है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 94 पैसे फी लीटर बड़े इजाफे का इम्कान है। 1 अप्रैल से 15 रोज के लिए नई कीमतों का ऐलान होगा। डीजल की कीमत में 1 रुपया 30 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 17 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है। वज़ारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। आसफा भुट्टो की कामयाबी के खिलाफ सियासी जमातें प्रोपेगेंडा कर रही हैं। बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया, हमने किसी उम्मीदवारों को इख्वार नहीं किया। PTI ने आसफा भुट्टो की फतह को भी मुतनासिब बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि नवाब शाह की निशिस्त से पीपल्स पार्टी हमेशा कामयाब होती रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईस्टर त्यौहार पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में कहा कि आपकी खुशियों में शरीक होने आई हूँ। मसीही बरादरी ने पाकिस्तान के हर शोबे की तरक्की में किरदार अदा किया है। हम सब बगैर किसी तफरीक के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। मजहब या अकीदे की बुनियाद पर कोई किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। तो आपके साथ ईस्टर की खुशियां, आपकी खुशियों में शरीक होने आई हूं, लेकिन मैं आपको ये बताने आई हूं कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूं। एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पे अक्सरियत अक़लियत सब मिलकर रहें, आपकी इबादत गाहें महफूज हों, आपको अपनी इबादत गाहों में इबादत करने की पूरी आज़ादी हो, आपको वो पूरी प्रोटेक्शन मिले जो आपका हक है, और कोई सिर्फ मज़हब की बुनियाद से पे या अकीदे की बुनियाद पे कोई आपको कोई गुज़न ना पहुँचा सके, तकलीफ़ ना पहुँचा सके। मेरा ख्वाब है वो पाकिस्तान। घोट की कौमी शाहराह पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग, गश्त पर मामूर ASI गुलाम नबी जाँ बहक हो गए। पुलिस ने वाक़े की इतला मिलने पर इलाके को घेरे में ले लिया है। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। घोट की कौमी शाहराह पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग हुई है और गश्त पर मामूर ASI गुलाम नबी जाँ बहक हो गए हैं, जबकि पुलिस ने वाक़े की इतला मिलने पर इलाके को घेरे में ले लिया है और तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है, नाकाबंदी कर दी गई है। गाजी वसीर हमारे साथ मौजूद हैं। गाजी, पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है अभी तक इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, ये वाक़या जो है घोटकी के शेल्टन होटल में पेश आया है, जहां पर पुलिस एहलकार ड्यूटी गश्त के दौरान जो है वहां पर फायरिंग अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई है, जिसमें ASI जो है वो फायरिंग में जख्मी होने के बाद जब उनको लेके पुलिस और तिबी इमदाद के लिए अस्पताल लेके जाया जा रहा था, वहां पर जो है जख्मों की ताब न लाते हुए फौत हो गया। जब दूसरी जानब ये इतला पुलिस को मिली तो पुलिस ने पूरे जिले में घोटकी शहर की आने जाने रास्तों पर नाकाबंदी कर दी। दाखिली और खारजी रास्तों में पुलिस की नाकाबंदी कर दी और पूरे जिले में हाई अलर्ट कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गाजी वसीर। खेलों के मैदान से खबर यह है कि किंग बाबर आजम की वापसी हो चुकी है। PCB ने बाबर आजम को वनडे और T20 का कैप्टन बना दिया है। शाहीन आफरीदी को T20 की कप्तानी से हटा दिया गया। सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को कैप्टन बनाने की सिफारिश की थी। बाबर आजम गुज़श्ता साल नवंबर में बतौर कैप्टन मुस्ताफी हुए थे। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे और 109 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। मौसम की सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों और यालाबारी ने तबाही मचा दी है। PDMA ने जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। बलूचिस्तान की मुतादिद शाहराहें बंद कर दी गई हैं। दुक्की में कोयले के कान में सैलाबी पानी दाखिल होने से 10 कानकन फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। योब के इलाके दानासर में लैंड स्लाइडिंग की वजह से बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा से जमीनी राबिता 20 घंटे तक मुनक़ता रहा, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। बारिशों और यालाबारी से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और ज़ाला बारी से तबाही। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अजला मुतासिर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश और ज़ाला बारी ने तबाही मचा दी। PDMA के मुताबिक पेशावर, शांगला और नौशहरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। मुतअद्दिद घरों समेत फसलों और बागात को भी नुकसान पहुंचा। इधर क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में मूसलाधार बारिशों से मुतअद्दिद शाहराहें बंद हो गईं। PDMA के मुताबिक हरनाई, तसंजावी और जूब को डेरा इस्माइल खान से मिलाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। जूब के इलाका दानासर में लैंड स्लाइडिंग के बायस बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा से जमीनी राब्ता 20 मिनट तक मुनक़ता रहा। दकी में कोयले के कान में सैलाबी पानी दाखिल होने से 10 कानकुन फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि दकी में ही मकान की छत गिरने से जाँ बहक होने वाले मजदूरों की लाशें वर्षा के हवाले कर दी गई। मरी के सरसब्ज़ो शादाब जंगलात अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर मौजूद चीड़, सनोबर और दीगर अक़साम के दरख्त इसकी खूबसूरती और दिलकशी में इजाफा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर इन दरख्तों की शजरकारी का सिलसिला जारी है। मज़ीद हम जानेंगे सैयद ताज बुखारी की रिपोर्ट में। मुल्क कोसार कुदरती हुस्न से मालामाल है। यहाँ की खूबसूरती सरसब्ज घने जंगलात की मरहून मिन्नत है। मरी में हर साल खुश्क मौसम के बायस आतिशजदगी और टिम्बर माफिया के हाथों हजारों दरख्त जलकर राख हो जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर महकमा जंगलात की जानिब से मरी में बहार के मौसम में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। नन्हे बच्चों ने दरख्त लगाए और पूरी दुनिया को दरख्तों की अहमियत का पैगाम दिया। जंगलात जानवरों को बहुत सी रिहाइश मुहैया करते हैं। दरख्त लगाना सदका है और हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी स्टेशन कमांडर मरी ज़ाकिरुल्लाह खान और DC मरी आगा ज़हीर अब्बास शराजी थे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि दरख्त लगाना इस दौर की अहम ज़रूरत है। दरख्त लगाकर कुर्रे अर्ज़ पर रोज़ाना होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों को रोका जा सकता है। कैमरा टीम के साथ ताज बुखारी, न्यूज़ मरी। सेनेटर्स की कामयाबी के बाद बलूचिस्तान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत। काबीना में बड़ा हिस्सा नून लीग का होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशीर मीर ज़हूर बुलेदी, मीर सादिक इमरानी की शमूलियत मुतवक्की है। सरफराज डोमकी, अली मदद, असफंद यार काकड़, फैसल जमाली को शामिल किए जाने का इम्कान भी है। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने बलूचिस्तान असेंबली का इजलास कल तलब कर लिया है। सेनेटर्स की कामयाबी के बाद बलूचिस्तान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत। काबीना में बड़ा हिस्सा नून लीग का होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर होगी। खबर की डिटेल्स क्या है, मोहम्मद हनीफ से हम जानेंगे। जी हनीफ सुन पा रहे हैं तो खबर की डिटेल्स दीजिएगा। सेनेटर्स की कामयाबी के बाद बलूचिस्तान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत। काबीना में बड़ा हिस्सा नून लीग का होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशीर मीर ज़हूर बुलेदी, मीर सादिक इमरानी की शमूलियत मुतवक्की है। सरफराज डोमकी, अली मदद, असफंद यार काकड़, फैसल जमाली को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने बलूचिस्तान असेंबली का इजलास कल तलब कर लिया है। काबीना में बड़ा हिस्सा नून लीग का होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशीर मीर ज़हूर बुलेदी, मीर सादिक इमरानी की शमूलियत भी मुतवक्की है। मोहम्मद हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ बताएगा खबर की डिटेल्स। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान से सेनेटर्स की कामयाबी के बाद करने की तश्कील के लिए मुशावरत तेज कर दी गई है। बलूचिस्तान में अगर करने की बात की जाए तो ज्यादा अक्सरियत जो है वो अरकान की जो है सूबाई काबीना में शामिल होने की वो मुस्लिम लीग के दूसरे नंबर से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो सूबाई काबीना में जो है वो शामिल होंगे। इसी के साथ बा पार्टी को भी जो है वो काबीना में शामिल किया जाएगा। अगर वजारतों की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है मीर सादिक इमरानी है, इसी के साथ मीर ज़हूर बुलेदी है और जबकि मुस्लिम लीग का जो है वो सरदार अब्दुर्रहमान केतरा ने, इसी के साथ शहद शेरवानी जो है वो काबीना में शामिल किया जाएगा। जबकि अगर बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हनीफ।